भाई दूज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस से लाडली बहनों के जीवन में सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख दिया और नारी शक्ति के सम्मान को नीति में बदल दिया। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों को हर माह 1500 रुपए देने का वादा पूरा किया और कहा अब हर महीने बहनों को 1250 नहीं बल्कि 1500 रुपए मिलेंगे। आइए देखें कैसे भाई दूज का पर्व बन गया सशक्तिकरण का उत्सव। भोपाल के मुख्यमंत्री निवास में भाई दूज का दृश्य किसी पारिवारिक समारोह से कम नहीं था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं बहनों के बीच पहुंचे, जहां फूलों की वर्षा, मिठाइयों की मिठास और आत्मीय संवाद ने माहौल को भावनाओं से भर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, सावन और कार्तिक के महीने में बहनों का स्वागत होता है। भाई बहन का ये रिश्ता हमारे समाज की ताकत है। ये दोनों त्योहार भी कितने अच्छे बनाए ऋषि मुनियों के माध्यम से। जब सावन का महीना आए और सावन के महीने की पूर्णिमा रक्षाबंधन करके आए तो बहनों के घर हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। भाई अपनी बहन को घर लाता है और आज भाई दूज पे भाई अपने बहन के घर आता है, जो दूसरा घर उसका ससुराल हो जाता है। एक दूसरे के साथ जोड़ करके इन त्योहारों की बारीकियां भी, लेकिन इनके साथ ये बहन के माध्यम से दो परिवार जीवन भर के लिए जुड़ते, मायका और ससुराल, और दोनों में अमर भूमिका कोई अदा करती है। हमारी बहनों की भूमिका होती है। आपको प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री ने इस शुभ अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया। लाडली बहना योजना के तहत अब हर पात्र बहन को अगले महीने से 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये योजना 1000 रुपए से शुरू हुई थी, फिर 1250 हुई और अब सरकार ने इसे एक नया आयाम दिया है। डॉक्टर यादव ने कहा, हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, यही हमारी प्राथमिकता है। ये योजना सिर्फ मदद नहीं, आत्मसम्मान का माध्यम है। और हमने भी तय किया है, जब 1000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से हमारी सरकार बनी, 2023 के बाद 24 में 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेंगे। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए। बहनों के अपने स्वर से ऐसा लग रहा था शहर टपक रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया। आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। आपको प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से 5000 रुपए की सहायता दी जा रही है। महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए आरक्षण और सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। सरकार चाहती है कि बहनें केवल लाभार्थी न रहें, बल्कि रोजगार और नवाचार की भागीदार बने। हमारी बहनें जो लाडली बहना है, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स के कार्यक्रम काम में जुड़ती है, रोजगार परक हमने नीतियां बनाई है। उन नीतियों के आधार पर अगर आप काम करना चाहती है तो ये बजाय 1500 के 5000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार के माध्यम से आपको दिलाएंगे। और केवल 5 नहीं, ये 5 तो मिलेंगे। उसके बाद जो उद्योग धंधा वाला है, कारखाना चलाने वाला है, बाकी के पैसे वो मिलाएगा। 5 + 8 9 10 और आप काम करते करते जितनी दक्ष होती जाएगी, 15,000 20,000 ये आपको लगातार मिलेगा। ये आपकी अपनी मेहनत के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हमारी बहन की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। कार्यक्रम में शामिल लाडली बहनों ने भी अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा, ये पैसे नहीं, हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, तो किसी ने कहा, सरकार ने हमें सिर्फ सहायता नहीं दी, सम्मान दिया। साथ ही लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार भी जताया। संगीता चौधरी ने कहा कि लाडली बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भैया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाई दूज के पावन त्योहार पर हम बहनों को मुख्यमंत्री जी उपहार दे रहे हैं, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। इस प्रकार से कार्यक्रम का हर दृश्य इस बात का प्रमाण था कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब कागज नहीं, कर्म का विषय बन चुका है। लाडली बहना हूँ और भैया जी जो हर त्योहार पे हम बहनों को याद करते हैं, इसके लिए भैया जी का तहे दिल से धन्यवाद। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भैया जी। जो आप हर बार हम बहनों को उपहार दे रहे हो, इसके लिए आप दीर्घायु हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और हम बहनों के लिए ऐसे ही, हम 2 साल पहले हमारा जीवन इतना सही नहीं था जितना कि आपने किया है भैया जी। जब से आपने हमें लाडली बहना बनाई है, तब से हम लाडली बहना ही नहीं, सशक्त बहना भी हैं।
साथ में हम अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं। और मतलब गांव में चौपाल पे ये सुनने को मिला है कि भैया वो लाडली बहना है मुख्यमंत्री जी की, उनसे ज्यादा कुछ मत बोला करो। ये बहुत अच्छा लगता है भैया जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही बहनों के साथ खड़े रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद भैया जी। भैया आज आपने जो अभी जो 250 रुपए की राशि का बोला है उसके लिए भी आपका भैया बहुत बहुत आभार है। भैया आज मैं आपसे आपकी अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। हे भैया मैं पहले ज्यादा वो नहीं थी, पर आपकी जो लाडली बहना योजना शुरू हुई है उससे मैंने अपने पापड़ की मशीन लगाई है जो कि आज अच्छी सेल हो रही है। और मैं अपने घर में अपने पैरों पे खड़ी हूँ, खुद मशीन चलाती हूँ, अपने पापड़ का बिजनेस करती हूँ। और अपनी जो पापड़ की मशीन मैंने लोन पर उठाई थी उसकी किस्त भी मैं भैया आधे आप जो पैसे देते हैं और आधे मैं खुद इकट्ठे करके अपनी किस्त को पूरा करती हूँ। भैया आप अपनी बहनों पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहिए। भैया आप खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और अपनी बहनों पर ऐसे ही आशीर्वाद, आपकी बहनों पर आपको पर बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए। अपनी बहनों ने अपने ढंग से जो बात रखी है, वाकई में आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहनों के अपने स्वर से ऐसा लग रहा था शहद टपक रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया। कई बहनों ने बताया कि अब हमने अपने पापड़ बनाने की मशीन खरीद ली, कोई सिलाई मशीन खरीद रहा है, कोई गाय और बाकी प्रकार के काम कर रहा है। तो ये जो आपको एक तरह से राशि नहीं आ रही, बैंक तक जाने आने का एक तरह से आपको मार्ग खुला है, वो मार्ग आपकी समृद्धि का है, परिवार की यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। और कष्ट में जिया जी कभी आंख दिखाए तो कोई बात नहीं, पैसे तो आपके पास भी परबारे आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी बहनों की ताकत है। भाई दूज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कदम एक नई सोच और नए विश्वास का प्रतीक है, जहां बहनों के आशीर्वाद के साथ जुड़ा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। ये उत्सव केवल तिलक और उपहार तक सीमित नहीं, बल्कि ये उस नीति का प्रतीक है जो बहनों के चेहरे पर स्थायी मुस्कान लाना चाहती है। कह सकते हैं ये भाई दूज परंपरा का नहीं, परिवर्तन का पर्व है। मध्य प्रदेश की लाडलियां अब आत्मनिर्भरता की राह पर हैं और सरकार उनके हर कदम की साथी बनकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। Mm-hmm.